बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 12.8 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल, उसे डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या प्रूफ करना है? इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहता है R रेशो कैपिटल R रेशो R1 इज इक्वल्स 1 रेशो 2 रेशो 3। ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास R रेशो कैपिटल R रेशो R1। कंडीशन जो हमारे पास उसने बताई है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हों उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो इसका मतलब इस केस में हमारे पास ए वो भी बी होगा और जो बी है वो भी सी के इक्वल, यानी ये तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम आर और R1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। R हमारे पास होता है डेल्टा ओवर S। इसी तरह जो कैपिटल R है वो होता है ABC ओवर 4 डेल्टा, और R1 हमारे पास होता है डेल्टा ओवर S माइनस A। अब सारी साइड्स इक्वल हैं तो इस ABC की बजाय हम A इंटू A लिखेंगे, तो ये आ जाएगा डेल्टा ओवर S इंटू A मल्टीप्लाई बाय A ओवर 4 डेल्टा रेशो डेल्टा ओवर S माइनस A। तो अगर मेरे पास डेल्टा और S की वैल्यू आ जाए तो मैं इसके अंदर पुट करके इसे फाइंड आउट कर लूँगा। तो ये मेरे पास अगर इक्वेशन 1 इसे नाम दे दूँ, इक्वेशन तो अलबत्ता नहीं है ये। अच्छा, जो डेल्टा है ये मेरे पास होता है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और S माइनस सी का स्क्वायर रूट। अब b और c ये दोनों इक्वल हैं a के, तो इसका मतलब इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए का स्क्वायर रूट। इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल्स आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए की पावर 3 का स्क्वायर रूट। अब अगर s भी हो तो वो मैं इसके अंदर पुट कर सकता हूँ। तो s मेरे पास होता है, यहाँ कर लेता हूँ, s इज इक्वल्स है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सारी साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब a प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 और s आ जाएगा 3a ओवर 2। तो ये s मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा फिर 3a ओवर 2 इंटू 3a ओवर 2 माइनस a की पावर 3 और इसका स्क्वायर रूट। एलसीएम ले लें तो ये फाइनली मेरे पास बनेगा 3a ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3a माइनस 2a ओवर 2 की पावर 3 और इसका स्क्वायर रूट। तो ये माइनस करके मेरे पास आ गया 3a ओवर 2 इंटू a ओवर 2 की पावर 3 का स्क्वायर रूट। अगर मैं इसे सेपरेट कर दूं a का क्यूब ओवर 2 का क्यूब तो ये फिर इस तरह बन जाएगा 3a, एक a ये और 3 ये, तो a रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 और 2 रेज टू पावर 3। इसका मतलब ये भी बन जाएगा 2 रेज टू पावर 4 का स्क्वायर रूट। तो a स्क्वायर इसे आप यूँ भी लिख सकते हो 3a स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। ए स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और 2 का भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 3, ए स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है
4, इसका भी स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल, तो ये डेल्टा आ गया। वेल तो मैं क्या करता हूँ, आर की, कैपिटल आर की और R1 की वैल्यूज फाइंड कर लूँगा। एज R इज इक्वल्स है डेल्टा ओवर एस, तो डेल्टा मेरे पास है ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 डिवाइडेड बाय एस। एस मेरे पास है 3a ओवर 2, 3a ओवर 2। ये 4 नीचे आके डिवाइड होगा, बल्कि इसे कैंसिल कर देते हैं, 2 2s आर 4, तो ये 2 इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर, ये 3 को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू ये 2 आ गया नीचे और 2a, एक ए से ये ए कैंसिल, एक स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो मेरे पास बचा ए, एक ए और ओवर में 2 स्क्वायर रूट 3 बच गया, एक ये 2 और स्क्वायर रूट 3, ये मेरे पास आर आ गया। इसके बाद मुझे कैपिटल आर चाहिए, तो कैपिटल आर इज इक्वल्स ए इंटू ए इंटू ए, तो ये आ जाएगा ए की पावर 3 ओवर 4 डेल्टा, डेल्टा की जगह पे ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 से ये 4 कैंसिल और ए स्क्वायर का ए किससे कैंसिल, तो ये रह गया ए ओवर स्क्वायर रूट 3, ये मेरे पास आर, कैपिटल आर आ गया। उसके बाद R1 चाहिए, तो R1 इज इक्वल्स होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, डेल्टा की वैल्यू ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 ओवर एस माइनस ए, एस है 3a ओवर 2 माइनस ए, तो ये एलसीएम लेके ये मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3a माइनस 2a, इसका 4 भी है, तो 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2, तो इसके ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, 3a माइनस 2a, एक a बचेगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3a माइनस 2a, एक a आ गया और इनटू ये वाला 2, ये कैंसिल, तो खाली बच गया ए स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 R1 के इक्वल आ गया। तो ये सारी वैल्यूज मैं 1 के अंदर पुट कर दूं, तो ये मेरे पास बनेगा डेल्टा ओवर एस ए क्यूब ओवर 4 डेल्टा, और मैं कहता हूँ पुटिंग ऑल वैल्यूज इन 1 के अंदर पुट करते हैं, तो R की जगह पे आ गया a ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 रेशो, कैपिटल R उसकी जगह पे a स्क्वायर रूट 3 a ओवर स्क्वायर रूट 3 रेशो, R1 उसकी जगह पे ये a स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाइंग विद स्क्वायर रूट 3 ओवर a, तो ये बनेगा a ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 ओवर a ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 ओवर a रेशो a स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 ओवर a, a से a कैंसिल, स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, तो सॉरी इसका ये नहीं कैंसिल होगा, a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ खाली बचा 1 ओवर 2 रेशो, यहाँ 1 बच गया और इधर स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 3 ओवर 2, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करवाने से मल्टीप्लाइंग विद 2
तो ये आ जाएगा 1:2:3। इसका ये 2 कैंसिल हो गया और इससे मल्टीप्लाई हो गया, और ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड, और हैंस हम कह देंगे हैंस प्रूव्ड। और आगे आप दोबारा से सारी स्टेटमेंट लिख दोगे। तो नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें है R:R:R1 R2 R3, ये प्रूफ करना है 1:2:3:3:3 के इक्वल। तो मैं इधर से ही इसे प्रोसीड करता हूँ। सेकंड पार्ट में हमने प्रूफ करना है R रेशो कैपिटल R:R1:R2:3 बराबर है 1:2:3:3:3 के। तो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड है R1 R2 और R3। अब आपने दोबारा इसी तरह से सारा इसे चलाना है। यहाँ तक हमारे पास R की वैल्यू भी है, कैपिटल R की भी है और R1 की भी है। R2 और R3 की वैल्यू रह गई है। तो R2 इज इक्वल्स होता है डेल्टा ओवर S माइनस बी, डेल्टा ओवर S माइनस बी। लेकिन हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ली है तो इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसका मतलब हम इस B की जगह पे A लिख सकते हैं, डेल्टा ओवर S माइनस A, और ये हमने फाइंड किया हुआ है। डेल्टा ओवर S माइनस A इक्वल होता है A√3/2। तो ये आ गया A√3/2। इसी तरह R3 इज इक्वल्स होता है डेल्टा ओवर S माइनस C के। तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो C की जगह A लिखेंगे तो ये आ जाएगा S माइनस A। तो ये भी A√3/2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट कर देते हैं। पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1 के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट करने से स्मॉल r उसकी वैल्यू है A/2√3 रेशो कैपिटल R उसकी वैल्यू है A/√3 रेशो R1 उसकी वैल्यू है A√3/2। R2 की भी ये है A√3/2 और R3 की भी यही है। तो अगेन हम इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाइंग विद √3/A से। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने से इन सब का A कैंसिल हो जाएगा और √3 भी कैंसिल होगा। तो यहाँ बचेगा A/2 रेशो, यहाँ पे सॉरी A कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, 1/2 यहाँ खाली 1 और इधर ओवर में 2, ठीक है। और ये √3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा सिर्फ 3/2 रेशो, यहाँ भी इसी तरह 3/2 रेशो 3/2। तो इसे हम मल्टीप्लाई कराएंगे दोबारा से 2 के साथ। तो 2 से मल्टीप्लाई करवाने से 1:2:3:3:3 और यही हमारे पास उसकी राइट हैंड साइड है और हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड। और आगे आप दोबारा से ये सारी स्टेटमेंट लिख देंगे। तो असल में ये सारा काम हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी यहाँ तक दोबारा आएंगे और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये इसमें आप करोगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा लास्ट पार्ट रह गया है उसे डिस्कस करेंगे। तब तक अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।